कुशीनगर जिले के दुधई ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा ठारीवार के ग्राम प्रधान जयप्रकाश यादव पर एक ग्राम सभा का ही युवक गंभीर आरोप लगाया था कि वो वन विभाग की लकड़ियां कटवा कर अपने खेत में गड्ढा खुदवा कर रखवाए हैं। काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर इसकी लेकर आलोचना हो रही थी, जिसको लेकर डीएम ने भी आदेश कर तमकोई एसडीएम को निर्देश दिया था। मौके पर पहुंचकर एसडीएम और वन विभाग के अधिकारी और बिशनपुरा थाना के पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर जांच की गई, लेकिन मौके पर लकड़ी की बरामदगी नहीं हुई। देखिए ग्राम प्रधान जयप्रकाश यादव क्या कह रहे हैं। आपने हराया था, इसका आरोप आपके ऊपर था, आज खुदाई हुआ है, इस पे क्या कहेंगे आप? पिछले 1 महीने से मेरी इज्जत को व्यास गोड़ और उसके चंद चाटुकार और उसका बहुत बड़ा रहनुमा मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा दिया है सोशल मीडिया के माध्यम से। वो ये सब जानते हैं कि मुझे ये सब चुनाव में हरा नहीं पाएंगे, जिसका नतीजा हुआ कि वो सब मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमला शुरू कर दिए, जिसके ऊपर मुझे लकड़ी चोरी का आरोप लगाए। और आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अभी 13 तारीख की जो घटना है, 13 तारीख की घटना आप लोग सुने भी होंगे। मैं आत्मदाह का प्रयास किया था इन लोगों की प्रताड़ना से। ये मुझे दौड़ा रहा था, मैं भाग रहा था। सभी सक्षम अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी जो आए थे, रेंजर साहब, वन दरोगा जी, इन अधिकारियों के द्वारा जांच करके जब लोग मौके से चले गए, उसके बाद ये इसने फोन करके नगर पालिका की जेसीबी मंगा लिया। जब अधिकारी जेसीबी नहीं मंगाते हैं तो ये कौन होता है जेसीबी मंगाने वाला? ये मैं अपने जनता से पूछना चाहता हूं कि आप इन पत्रकार बंधुओं को कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कितना गिरा हुआ इंसान है। अब इसकी तुलना और कल्पना, और मैं इतना थक गया था इसके प्रताड़ना से। ये मेरी जो भी कमियां हैं, आप जो करना है करो, लेकिन व्यक्तिगत हमला कर रहे हो, इससे मैं आहत हो गया था, इसलिए मैंने वैसा गलत कदम उठाया। जयप्रकाश यादव जी एक चर्चित प्रधान है और विकास के लिए जाने जाते हैं। कुशीनगर में उनको 2 पुरस्कार मिला था, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके बाद इस तरह की तमाम जो आरोप लगे, इसको आप कैसे देखते हैं? आप बताइए। सोशल मीडिया पे रोज एक मेरे खिलाफ पोस्ट डालता है। आप लोगों के माध्यम से बता दूं, शुरू की कहानी जान लीजिए। 1 महीने से मैं बर्दाश्त करते करते मैं थक गया, तब वो इतना बड़ा गलत कदम उठाया था। आप मीडिया बंधुओं को बता देना चाहता हूं, 1 जुलाई से लेकर मेरे ऊपर इसने प्रताड़ना चालू किया। लाइब्रेरी के बगल में शराब भट्टी है, तो मैं बार बार कहता रहा आप लोगों के माध्यम से, किसकी जवाबदेही प्रशासन की है, मेरी कोई जवाबदेही नहीं है। कौन जमीन दिया है, किसकी भट्टी है, मुझे नहीं पता है। लेकिन इसने व्यक्तिगत हमला वहां भी जारी रखा। मैंने जवाब भी दिया कि मुझे अपने कार्यों के अलावा किसी काम से मतलब नहीं है। उसके बाद इसने एक नौशाद नाम के लड़के को मोहरा बनाकर इसने मेरे खिलाफ गाली सुनवाया। और एक फर्जी चैट, आप लोगों को बता दूं, बहुत गूढ़ बात बता रहा हूं, एक फर्जी चैट इसने नौशाद को भेजा जो मेरे मोबाइल में नहीं है। उसको इसने मोहरा बनाया नौशाद को, जिसके बाबत मैंने थानाध्यक्ष बिशनपुरा को 8 तारीख को, अब जैसे ही मैं देखा उस पोस्ट को, माननीय थानाध्यक्ष बिशनपुरा को एप्लीकेशन दिया। अगले दिन उस चैट के बाबत मैंने माननीय कप्तान साहब का एप्लीकेशन दिया। उस एप्लीकेशन में मैंने लिखा, सर ये मोबाइल मेरी जमा कर ली जाए, ये चैट मैंने नहीं किया है। तो कप्तान साहब ने मेरी मोबाइल भी देखा, उस चैट को भी देखा, तो उन्होंने उसके बाबत माननीय सीओ साहब को जांच के लिए भेजा। मैं 13 तारीख को सीओ साहब के बुलाव पर जब आया, कहा नहीं, जब मुकदमा लिखा जाएगा तब आपका मोबाइल जब्त होगा। तो जैसे आया, ये जेसीबी लेके तमाम अधिकारियों को लेके मेरे घर पहुंच गया कि लकड़ी की चोरी रखे अपने बरामदे के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने खेत के अंदर। इस चलते चलते कल मैं माननीय डीएम साहब से मिला और डीएम साहब से मांग किया, सर कि अगर मैंने लकड़ी छिपा के रखा है उसके बताने के जगह पे, तो उस जमीन की खुदाई करा के लकड़ी को बरामद किया जाए। लकड़ी अगर मिलती है तो मुझे तत्काल जेल भी भेज दिया जाए। अगर लकड़ी नहीं मिलती है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, और नहीं तो मुझे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी सम्मान मिला है, सारा सम्मान मैं वापस कर दूंगा। जब मेरी प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगी, मुझे जब न्याय नहीं मिलेगा, तो उस सम्मान को लेकर मैं क्या करूंगा? प्रशासन के सामने उसमें क्या निकला है? माननीय एसडीएम साहब को डीएम साहब ने आदेशित किया था कि पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम को लेकर आप मौके पर उस जमीन की खुदाई करवाइए। खुदाई जब हुआ है तो लकड़ी तो इतना बढ़िया मिला है, ये देखिए मिला है, फावड़ा मिला है, खोदा पहाड़ निकला कुदाल। ये बताइए, इस कुदाल के चलते उसने कितना मेरा मानसिक उत्पीड़न किया है, और उसके कुछ साथी इसमें मुहिम पे लगे हुए हैं। और आप लोगों को बता दूं,
वो लाइब्रेरी एक चलाता है। जितना मेरे यहाँ सरकारी लाइब्रेरी में आते थे बच्चे पढ़ने के लिए, सबको उसने अपने लाइब्रेरी में डाइवर्ट किया। उसके लिए उसने मुझसे 1 लाख रुपया कर्ज लिया, प्रधान जी दे दीजिए 1 लाख रुपया कर्ज। मैंने उसको कर्ज दिया, सारा मेरा रुपया हड़पने के लिए उसके आका, और ये आका का नाम तो आप लोग सुन भी चुके होंगे, आका के खिलाफ भी मेरे पास सबूत है। उसके आका इलियास अंसारी है, उनके खिलाफ भी मेरे पास सबूत है। ये सब मिलकर मुझे व्यक्तिगत रूप से टार्चर कर रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के जिला सचिव रहे हैं सर, आप समाजवादी पार्टी के जिला सचिव रहे हैं। मैं किसी भी समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ, मैं 10 साल से सारी पार्टियों को छोड़ चुका हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक प्रधान हूँ और पेशे से अधिवक्ता हूँ। अभी आपने कहा एक लड़के के बारे में जिक्र किया, वो लड़का आपको बता रहा था कि जो हमारे वहाँ के ठाणे बार के प्रधान हैं वो हौसी हैं और महिलाओं का काम करते हैं, पुरुषों का काम नहीं करते हैं। इस आरोप को आप किस नजर से देखते हैं? ये सारा काम ब्यासगोड़ का है। मीडिया कर्मी के बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग 5/8/2026 को मैं स्थानीय थाने पे एक प्रार्थना पत्र दिया था। हमारे यहाँ छठ घाट के पास हमारे यहाँ के बच्चे आई लव ठाड़ी भार लिखा है। बच्चे और बच्चियां रील बनाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, मुझे जानकारी नहीं है। रील बनाते हैं, वो सब 2 पैसा चंद पैसा कमाते होंगे उस रील के माध्यम से। और उस पे उसने लिखा, जो बच्चे डांस करते हैं, तो ब्यासगोड़ अपने आईडी से एक खबर वो चलाता है, खबर अपना गांव के। जब वो मैं देखा तो उस पे लिखा था कि मुजरा न्यूज देखना हो तो ठाड़ी भार में आ जाइए, मुजरा न्यूज करना हो तो। ये बताइए, आप सभी के पास बहन और बेटियां हैं, वो सबकी बहन बेटियों को तो मुजरा करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, और उसमें उसने निवेदक ग्राम प्रधान लिखा है। ये ग्राम प्रधान की भाषा होती है। जब वो चैनल वो चला रहा है तो उसको अपना निवेदक बनना चाहिए, कि न कि जयप्रकाश यादव ग्राम प्रधान को बनाना चाहिए। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? क्या कार्रवाई? मैं उस पे भी 5/8 के एप्लीकेशन पे भी उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग, FIR की मांग किया हूँ स्थानीय थानाध्यक्ष बिशनपुरा से। उसके बाद जो फर्जी चैट जो बता रहा था मैं, 8 तारीख को जो वायरल हुआ था, जिसपे लिखा गया था कि नौसाद की लाइब्रेरी का धरना कब खत्म कराओगे, व्यास को कब मारोगे, जो फर्जी चैट वायरल हुआ था। आपको बता दूं, नौसाद एक किसी माध्यम से चैट किया था, वो चैट हमारे पास भी उपलब्ध है। उसमें उसने कहा था कि धरना 13 तारीख से चालू हुआ था। तो पत्रकार बंधुओं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो धरना 11 को भी खत्म हो गया था। तो जिसको ये नहीं मालूम है कि धरना कब चालू हुआ कब खत्म हुआ, तो 3 तारीख को मैं किसी को कहूंगा कि आप धरना खत्म करवाओ, या आप सोच सकते हैं? अच्छा ये बताइए प्रधान जी, लकड़ी तो यहाँ मिला नहीं, अब आप क्या कार्रवाई करना मांगते हैं? इस सारे कार्यक्रम की, इन सारे कागजात की मॉनिटरिंग माननीय जिलाधिकारी कुशीनगर कर रहे हैं। मैं कल जिलाधिकारी से मिलूंगा और ब्यासगोड़ के खिलाफ मेरे चरित्र हनन, मेरे सोशल मीडिया का फर्जी अकाउंट वायरल करने का अगर आरोपी आया है तो आरोपी को पकड़कर इसे कबुलवाया जाए कि किसकी हैंडराइटिंग में वायरल कराया जा रहा है। क्योंकि उसकी सत्यता जो सोशल मीडिया पे वायरल है, उसकी सत्यता के लिए माननीय कप्तान साहब उसकी जांच करवा रहे हैं। तब तक 13 तारीख को ब्यासगोड़ उसी चैट को लेकर मेरे खिलाफ स्थानीय थाना बिशनपुरा में एप्लीकेशन भी दिया है। ये तो मैं तो कह रहा हूं आपके माध्यम से, हो सकता है कि वो ब्यास ही कराया हो, क्योंकि उसने तुरंत ही दिया है एप्लीकेशन। तो मैं उस प्रकरण की जांच कराकर उस पर भी अगर मैं दोषी हूं तो मेरे पर मुकदमा लिखा जाए, नहीं तो ब्यासगोड़ पे झूठी सूचना देने के लिए मुकदमा लिखा जाए। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा। अध्यक्ष दिया ना इनका उपाध्यक्ष भाई, लगे तुरंत यार, कहा पत्ता नहीं, गर्मी उसमें गर्मी होला।